साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार नायक मधुबनी से। आज एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दशरथ पासवान जी क्या बोले हैं आप सबने देखा होगा। आदरणीय दशरथ पासवान जी हाथ में दो पेपर लिए हुए थे और वे दोनों पेपर दिखा रहे थे और वो ये कहना चाह रहे थे उस पेपर के माध्यम से कि सरकार के द्वारा वहाँ गर्दनी बाग में जितने लोग बैठे हैं उन लोगों पर जो है सरकार के द्वारा दबाव डाली जा रही है कि 2 दिन का परमिशन मिला था आपको, अब उठ जाइए, नहीं तो हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ से उठा देंगे। ऐसा कहना है आदरणीय दशरथ पासवान जी का। आप सभी जानते होंगे, बड़े जुझारू व्यक्ति हैं और बेबाक बोलते हैं। साथ में वे ये भी जिक्र कर रहे थे कि 9 तारीख को बिहार के डीलरों को बुलाया गया है, आदरणीय श्री अंबिका यादव जी, और उनका जो भी साथ दे रहे हैं धरना स्थल पर, आदरणीय वे सभी व्यक्ति हैं। तो आदरणीय दशरथ पासवान जी बार बार यही जिक्र किए हैं उस वीडियो में कि 9 तारीख को आप लोग आइए पटना के गर्दनी बाग। क्योंकि मैंने उस वीडियो को देखा है, उसमें ये जिक्र कहीं नहीं है कि हड़ताल समाप्त हो रही है या ऐसा कुछ। मैंने अंबिका यादव जी को भी फ़ोन लगाया था, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, या शायद उनका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क था, कुछ था, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो इसलिए ये न्यूज़ जो कोई हमें कॉल करके दे रहे हैं कि नायक जी ये सच है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 5 तारीख है, 5 मई 2025। अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिला है। समय लगभग शाम का जो है 6 बज रहा होगा। तो 5 मई 2025 तक में ऐसा कोई अपडेट हम तक नहीं आया है कि हड़ताल तोड़ी जा रही है या तोड़ी गई है। ये गलत है। इसलिए झूठ को ना फैलाया जाए, अफवाह को ना फैलाया जाए, आप सबों से मैं विनती करता हूँ। रही बात अंबिका यादव जी का, तो आज तक जितना हम उनको समझ पाए हैं, हमें वे बहुत अच्छे इंसान लगे और उनमें ईमानदारी झलकती भी है। मेरा कहना यह है कि आदरणीय अंबिका यादव की उम्र को देखिए, वे हमारे गार्जियन हैं और उनको अनुभव भी है बहुत सारी चीज़ों का। क्योंकि 1 महीने में लगभग 20 बार हमारी बात उनसे होती है। उनकी बातों से ऐसा लगता है मुझे कि वे एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इससे पहले उन्होंने वादा किया था हम सभी से, बिहार के डीलरों से, कि यदि 31 मार्च तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग पुनः धरना करेंगे गर्दनी बाग पटना में। और उन्होंने अपील किया था बिहार के सभी डीलर बंधुओं से, सभी लोगों से, कि आप लोग शांत रहें, शांति बनाए रखें। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है, यदि वादा खिलाफी होता है हम लोगों के खिलाफ, तो हम लोग पुनः बैठेंगे। और वे अपने वादे पर खड़े उतरे अभी तक, अंबिका यादव जी, क्योंकि वे जैसा बोले थे उस पर खड़े हैं, वे अपने जगह पर बैठ गए हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे दिन यही मैसेज देते रहते हैं कि वर्तमान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है या हुआ है, कितनी शॉपें खुली है, यही सब चीज़ होती रहती है। अभी तक मैं आपको बताऊं कि 50% से ऊपर क्रॉस नहीं किया है, 50% से नीचे ही है। मैं सुबह 10-11 बजे तक की बात आपको बता रहा हूँ कि मात्र 12,000 दुकान खुली हुई थी। और दूसरी बात की मशीन क्या होता है कि एक बार अगर आपने केवाईसी के लिए भी खोला तो दुकान तो खुली हुई नज़र आएगी ही ना। बहुत सारे डीलर ऐसे हैं जो केवाईसी कर रहे हैं और केवाईसी करने में कोई परेशानी नहीं है,
आप केवाईसी कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि कई डीलर के पास ऐसे क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें मजबूरन उनका पुनर्लेना लेना पड़ता है, वहां पर उनकी मजबूरी हो जाती है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं लग रहा है। कल के डेट में एक ट्रांजैक्शन मैंने किया था और आज भी मुझसे एक ट्रांजैक्शन जो है फिर से आज करना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी। आप लोग इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। तो कहना हम ये चाहते हैं कि अगर किसी डीलर के पास इस तरह की समस्या आती है, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रदेश जाने वाला है, अगले ही दिन उनका केवाईसी छूट गया है, तो वे तो केवाईसी करा के ही जाएंगे ना, और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये जनहित की बात है। और मैं अपनी बात आप लोगों को बता दूं कि मेरा प्रोफेशन सिर्फ डीलरशिप नहीं है। आप सब जानते हैं मेरे बारे में। सबसे पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और मेरे खून में ये चीज़ है। मैं सिर्फ पीडीएस के संबंध में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर अपना राय रखता हूं, अपना विचार व्यक्त करता हूं। ठीक है ना। आप सबके बारे में मुझे मालूम है कि आप पीडीएस से जुड़े हैं और आप मुझे सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नायक जी एक पीडीएस डीलर हैं। कई लोग तो हमें फ़ोन करते रहते हैं कि ये डीलर नहीं हो सकते हैं। जब मैंने कई लोगों से पूछा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप डीलर नहीं हो सकते, क्योंकि जो डीलर होता है वो इस ढंग से जो है ग्रुप में लिख नहीं सकता, न बोल सकता है। ठीक है, मुझे आश्चर्य लगा उनके बातों से। मैंने कहा ऐसा क्यों? हाँ, जो डीलर है वह क्यों नहीं बोल सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं अपना विचार व्यक्त कर सकता? तो उन्होंने कहा कि सर हम जानते हैं ना, अगर आप डीलर हैं तो अपना पॉस आईडी बताइए। जब मैंने अपना पॉस आईडी बताया, जब उन्होंने चेक किया, तब उनको यकीन हुआ कि जितेंद्र कुमार नायक सच में एक जन वितरण विक्रेता है। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि मैं सच में एक जन वितरण विक्रेता हूं और इससे पहले 4 साल मेरा दुकान भी बंद रहा था। ठीक है ना, ये बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप अपने अधिकारों को समझिए। आपके साथ जो समस्या है उस समस्या को देखिए। डीलर समाज 2 भाग में बंट चुका है इस वक्त। आधा डीलर जो है, जो स्वच्छ छवि के हैं, आधा कह सकते हैं, या परसेंटेज जो भी आप कर लीजिए, 60% हो, 50% हो, 40% हो, जो भी हो, जो लोग स्वच्छ तरीके से दुकान चलाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि हमें लोग उस छवि के साथ देखें जिस छवि के कारण सरकार को पॉस मशीन लाना पड़ा। ठीक है ना, और आगे क्या क्या होने वाला है पीडीएस में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो साथियों, हम जो दुर्दशा देख रहे हैं बिहार के डीलर समाज का, इतना कहने के बावजूद भी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि बस हमको वितरण बंद रखना है, हमको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ना किसी के ऊपर किसी पदाधिकारी गण का कोई दबाव आया है, ना किसी के खिलाफ कोई लेटर इशू किया गया है, ना किसी से कोई शो कॉज मांगा गया है। उसके बावजूद अपने मर्जी से जो है लोग ट्रांजैक्शन करने में लगे हुए हैं।
उपभोक्ता भी परेशान नहीं है। मुश्किल से 4 से 5% उपभोक्ता जो है, हाँ, उनको कितना जल्दी चाहिए होता है, नहीं तो लोग आराम से लेते हैं। 30 तारीख तक जो है लोग वितरण करते हैं, अरे लोग अपना अनाज रिसीव करते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि कई लोगों का अनाज लैप्स कर जाता है, ठीक है ना। वे इतने व्यस्त होते हैं अपने कामकाज में कि सही टाइम से न लेने के कारण उनका अनाज लैप्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बाद में जब वो फुर्सत से अनाज लेने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि भाई अब तो महीना ही ख़त्म हो चुका है, अब तो न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। ऐसे भी उपभोक्तागण हैं। तो इसमें हड़बड़ाहट क्यों है, क्यों लोग हड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है किसी भी डीलर को, ये हमारा आग्रह है आप सबसे। और देखिए, दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या समझा रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सीधा एक ही चीज़ समझिए कि पीडीएस का कल्याण होने वाला है। क्योंकि सरकार जो सिस्टम अपडेट कर रही है दिन प्रतिदिन, कुछ न कुछ इन्वेंशन होता है कुछ महीने के बाद पीडीएस में, तो जाहिर सी बात है कि सरकार डीलर को कुछ न कुछ तो देगी। क्योंकि वे क्या है, किसी दूसरे दुनिया से तो नहीं आए हैं, इसी दुनिया के हैं। हमारे आपके जैसे ही लोग बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री चेयर पर, या कोई भी मंत्री जी हैं, किसी न किसी परिवार से है, किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पोता है, किसी न किसी का हस्बैंड है, तो सब तो इंसान ही है ना। इसलिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अम्बिका यादव जी का पूर्ण रूप से समर्थन देना चाहिए, और 9 तारीख को जितना ज़्यादा संख्या में हो सके लोगों को पटना चलना चाहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय पीडीएस, जय बिहार, जय हिंद।